बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो सेकंड और थर्ड एग्जांपल है बुक में, वो है बॉल एंड बाउल सिस्टम और दूसरा है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। लास्ट टाइम हमने जो स्टडी किया था वो था मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। तो बॉल एंड बाउल सिस्टम में क्या होता है, देखिए यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है। एक बाउल है हमारे पास, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो पोजीशन है पॉइंट ओ इज नोन एज मीन पोजीशन। पॉइंट ओ क्या है, ये मीन पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉल रेस्ट पे है। क्यों रेस्ट पे है, देखें। अब इसका जो बॉल का वेट है W इज इक्वल टू mg, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड। और इसका जो नॉर्मल है यानी इसका रिएक्शन है वो R है, वो कैपिटल R अपवर्ड है। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं और बॉल यहाँ पे रेस्ट पर है। अगर इसी बॉल को हम यहाँ से मूव करते हैं, पॉइंट ए पे ले जाके छोड़ देते हैं, जो कि इसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, तो आप देखेंगे कि ये बॉल जो है एज पर डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन अपनी मीन पोजीशन की तरफ आना शुरू कर देगी, ठीक है। मीन पोजीशन की तरफ आएगी, यहाँ पर स्टे नहीं करेगी, ठीक है। बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये इधर चली जाएगी बी पॉइंट पे, दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीम पोजीशन। जैसे हमने स्प्रिंग में पढ़ा था कि वो भी अपनी पोजीशन पे स्ट्रे नहीं करता, मीन पोजीशन पे नहीं कर रहा, ये ऑसिलेटरी मोशन करना शुरू कर देगा बॉल, ठीक है। अब ये यूं उस तरह से वापस मीन पोजीशन पे, फिर ए पे, यहाँ पर ये मूव करता रहेगा, ऑसिलेटरी मोशन करता रहेगा अपनी मीन पोजीशन के गिर्द। ये मोशन कब स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। एक स्टेज आ जाएगी कि बॉल जो है वो स्टॉप हो जाएगी और दोबारा रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कौन सी चीज इसको यहाँ से ए से बी पे ले, ए से दोबारा ओ पे और फिर बी से दोबारा ओ पे लेकर आ रही है, वो क्या है, इसकी इस पर अमल करने वाली रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इट इज ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। बुक में यही है, इसको आपने जनरली शॉर्ट क्वेश्चन के कंसीडर करना है। नॉर्मली अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो मैंने आपको बताया था सिंपल पेंडुलम लॉन्ग आएगा, या मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम लॉन्ग आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के साथ इसको एक्सप्लेन करना होगा। ये बॉल एंड बॉल सिस्टम में सिर्फ आपने ये चीज याद रखनी है कि क्या ये फ्रिक्शन की वजह से स्टॉप हो जाएगी मोशन इसकी, इसका वेट डाउनवर्ड है, और क्या होगा, ये मीन पोजीशन की तरफ आएगी, फिर एक्सट्रीम पे जाएगी, ये ऑसिलेटरी मोशन करता है। ये भी एग्जांपल है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। उसके बाद देखें, ये एक डायग्राम बनी हुई है, ये किसकी डायग्राम है, दिस इज नोन एज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टॉपिक आप देखें तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखी हुई सिंपल पेंडुलम की, a small metal bob attached with a string is known as simple pendulum। इसको क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम। बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है सिंपल, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। तो ये डेफिनेशन लिखी, जहां टॉपिक शुरू हो रहा है बिल्कुल ऊपर 2 लाइनों में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। अब जब इसको लॉन्ग को कंसीडर करना है कैसे, अब देखें डायग्राम मैंने बनाई हुई है, ये एक पॉइंट जिसके साथ ये सिंपल पेंडुलम अटैच है, ये उसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। अब देखें ये एक स्ट्रिंग है जिसकी क्या है, लेंथ L है, ये स्मॉल मेटल बॉब है, उसका मास स्मॉल m से शो किया हुआ है। और जब आप क्या करते हो, ये उसी तरह बॉल की तरह ये मीन पोजीशन है, यहाँ पे क्या है, मीन पोजीशन W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड है, और इस स्ट्रिंग पे अमल करने वाली टेंशन की फोर्स अपवर्ड। यहाँ पे जब मीन पोजीशन पे है तो एट रेस्ट है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, ना ही हम इस पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। टेंशन और वेट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज एट रेस्ट एट दिस टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसको हम यहाँ पे पॉइंट ए पे ले जाके छोड़ देते हैं, इतना इसको लेके जाना है, इतना लेके जाना है कि सर्टेन एंगल फॉर्म हो जाता है अपनी उसकी ओरिजिनल पोजीशन से, दैट इज नोन एट थीटा, जो उसको शो कर रहा है। अब देखें यहाँ पर
ये एंगल कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, आपकी मर्जी है, जितना आप इसको मैक्सिमम हाइट पे लेके जाएंगे वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी, यहाँ पे लेके जाएं वो हम बाद में चेक करेंगे टाइम पीरियड पे उसका इम्पैक्ट होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब देखें कि जब इसको यहाँ पॉइंट ए पे लेके जब हमने छोड़ा तो उसी तरह ये दोबारा किधर आएगा, मीन पोजीशन की तरफ आएगा, फिर यहाँ से रुकेगा नहीं बल्कि दोबारा दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन दैट इज एट पॉइंट बी वहां पे मूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ही मूव होता रहेगा, इस तरह से मोशन इसकी टू एंड फ्रो रहेगी, टू एंड फ्रो मोशन, it means that is oscillatory motion that is known as simple harmonic motion। अब यहाँ पे देखना हमने ये है कि रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट उसका कौन सा है, कंपोनेंट यानी जब वेट को यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, जो कंपोनेंट उसका रिस्टोरिंग फोर्स उसको करवाएगा, स्टोरिंग फोर्स करवाने में मददगार साबित होगा इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, वो हमने चेक करना है। यहाँ पे देखें W इज इक्वल टू एम जी डाउनवर्ड है, यहाँ इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज एम जी कोसाइन थीटा, और ये क्या है इस तरफ क्या है 90 डिग्री के एंगल पे एम जी साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, यानी हमने इस एम जी को वेट को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दी, यानी यहाँ पे F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू एम जी है, यानी उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व हो गया। अब आप यहाँ पे देखो ये जो एम जी कॉस थीटा है उसके ऊपर क्या है टेंशन, एम जी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है और ये टेंशन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही है। आपने पढ़ा हुआ है जब किसी बॉल को आप मैक्सिमम हाइट पे थ्रो करते हो, जब किसी भी बॉल को मैक्सिमम हाइट पे थ्रो करते हो, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है तो सर्टेन टाइम थोड़े से वक्त के लिए वो वहां पे रुकती है, रेस्ट होती है, स्टे करती है, यानी हम वहां पे कहते थे क्या उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई है, ठीक है। वो जो सर्टेन इसी पॉइंट है वो यहाँ पे भी वही है, वो जो यहाँ पे रेस्ट पे हुई है, क्यों, क्योंकि एम जी कोसाइन थीटा डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है, एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब जब ये वापस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस मीन पोजीशन की तरफ ये मेटल बॉब आएगी, यानी जो इसका एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट ऑफ वेट फॉर रिस्टोरिंग फोर्स इज एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो वेट का है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नेसेसरी रिस्टोरिंग फोर्स टू द सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट द ऑसिलेटरी मोशन दैट इज आल्सो नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में आपने इस चीज पे फोकस करना है कि एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्यों रिस्पॉन्सिबल है स्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, और एम जी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या वजह है क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहा रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब आप देखो कि ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला जैसे हमने स्प्रिंग में पढ़ा था, T इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k स्क्वायर रूट, m इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइड फॉर टाइम पीरियड इन केस ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या है देखें जरा, लेंथ है और g क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, g की वैल्यू पर डिपेंड करेगा टाइम पीरियड, लेंथ पर डिपेंड करेगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉल, ये सिंपल पेंडुलम के मास पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये बता दिया है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछता है, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर calculating time period in case of simple pendulum, ठीक है। फॉर्मूला का आपको पता हो, इसकी डिपेंडेंस पता हो, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पे। आपको पता है एज वी गो अप द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज, आप हाइट पे चले जाएंगे वहां पे टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम और हो जाएगा, जितनी हाइट कम होगी जमीन की तरफ आएंगे आपका तो आपका टाइम पीरियड की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। एज वी गो अप द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस डिपेंड ऑन जी की वैल्यू,
जी की वैल्यू कम होगी टाइम पीरियड ज्यादा होगा, जी की वैल्यू ज्यादा होगी टाइम पीरियड कम होगा, दैट इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन ईच अदर। और जो L की जो रिलेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड। टाइम लेंथ ज्यादा होगी सिंपल पेंडुलम की, टाइम पीरियड ज्यादा, लेंथ कम, टाइम पीरियड कम। ठीक है, तो यहाँ तक आज का टॉपिक है आपका कि सिंपल पेंडुलम का केस जो है वो दैट इज कंसीडरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी एग्जांपल है ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, हेडिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था, मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग वाली हेडिंग्स है हम यहीं पे यूज होंगी। रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट रिस्टोरिंग फोर्स पे फोकस करोगे और टाइम पीरियड के फॉर्मूले पे फोकस करोगे। ठीक है, अगर आपको क्यूरी हो कोई भी मेरे आज के टॉपिक में तो आपने मुझे कमेंट्स पे लिख देना है इसके क्वेश्चन, इंशाल्लाह मैं आपको उसके आंसर करूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में आप पे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।